चलिए आज एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी एक राजा की हत्या की है। लेकिन मजे की बात यह है कि कातिल कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये असली कातिल है कौन? आइए मिलकर इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजमहल से। माहौल में तनाव है क्योंकि राजा की हत्या हो चुकी है। रानी का कहना है कि वो बेकसूर है, पर दरबार में एक सिपाही है जिसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। उसे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। तो चलिए सबसे पहले इस मामले की तह में जाते हैं, देखते हैं कि आखिर इस शाही हत्या की कहानी है क्या। देखिए, मजे की बात यह है कि यह कहानी हत्या से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक चोर से। हुआ यूं कि ये चोर शाही खजाना लूटने के इरादे से राजा के कमरे में घुसा था और बस रानी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और ठीक इसी जगह से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा मोड़ जो हमें सीधे रानी के सबसे गहरे अंधेरे राज की तरफ ले जाता है। अब देखिए, चोर की जान बख्शने के बदले रानी ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ समागम करना होगा। मतलब साफ था, रानी पर उस वक्त हवस पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। यहां पर चोर ने बड़ी चालाकी से पासा पलट दिया। उसने रानी को उकसाया, कहा कि अगर राजा जाग गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। और हवस में पूरी तरह अंधी हो चुकी रानी ने खुद अपनी ही तलवार से अपने सोए रहे पति का सर धड़ से अलग कर दिया। तो अब हत्या तो हो चुकी है। अब कहानी का फोकस वापस उस सिपाही पर आता है जो सच की तलाश में एक बड़े ही, कह सकते हैं, एक अजीबोगरीब रास्ते पर निकल पड़ता है। सोचिए, राजा का अंतिम संस्कार हो रहा है। रानी सती होने के लिए चिता पर बैठी है और ठीक उसी वक्त वो सिपाही दबे पांव उसके पास जाता है और कान में फुसफुसाता है, राजा को किसने मारा, आपने या उस चोर ने? रानी मरने से पहले उसे एक बहुत ही अजीब सुराग देती है। वो कहती है, जंगल में एक बुढ़िया को ढूंढो, उसकी बकरी को मारो और फिर बकरी के उड़ते हुए सिर को पकड़ लो। वही सिर तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा। सुनने में एकदम किसी परी कथा जैसा लगता है ना? तो आप देखते हैं कि सिपाही की ये अनोखी खोज उसे कहाँ ले जाती है और कैसे उसे खुद एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो बकरी का वो सिर सिपाही को सीधा एक गुफा में ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक राक्षस की बेहद खूबसूरत बेटी से। सिपाही उसकी खूबसूरती में ऐसा खो जाता है कि वो एक तरह से उसका कैदी ही बन जाता है। ये कैद कोई मामूली कैद नहीं थी, बल्कि एक तरह का श्राप था। वो राक्षसी उसे दिन के वक्त मक्खी बना देती और रात होते ही वापस इंसान। मतलब सिपाही का खुद पर कोई बस ही नहीं था, वो पूरी तरह उसके काबू में था। जैसे तैसे एक दिन उसे मौका मिला और वो वहां से भाग निकला, लेकिन अपने घर पहुंचकर भी उसे चैन नहीं मिला। वो दिमागी और जज्बाती तौर पर अभी भी उसी राक्षसी के मोह में फंसा हुआ था। उसके दिल में वापस जाने की एक जबरदस्त तड़प उठने लगी थी। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां असली कातिल का पर्दाफाश होता है। लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अपने इस तड़प को मिटाने के लिए सिपाही भागकर उसी बुढ़िया के पास जाता है, मदद मांगता है। लेकिन बुढ़िया उसके सामने एक खौफनाक शर्त रख देती है। वो कहती है, अगर वापस जाना है तो अपने ही बेटे की बलि देनी होगी। और देखिए, कहानी घूमकर फिर वहीं आ जाती है। अपने जुनून में अंधा होकर सिपाही अपने बेटे को मारने के लिए तलवार उठा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे हवस में अंधी होकर रानी ने अपने पति को मारा था। लेकिन जैसे ही वो तलवार चलाने वाला होता है, बुढ़िया उसे रोक लेती है और वो चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ, राजा को ना तो रानी ने मारा, ना ही चोर ने, राजा को हवस ने मारा था। तो असली कातिल कोई इंसान था ही नहीं, वो थी हवस की ये खतरनाक भावना। तो आप समझे, ये कहानी सिर्फ एक राजा की हत्या की नहीं है, ये तो एक चेतावनी है उन 3 खतरों के बारे में जो हम सब के अंदर छुपे हुए हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है हवस। ये सिर्फ एक मामूली इच्छा नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त बेकाबू इच्छा है जो सही और गलत का फर्क ही मिटा देती है।
यही वो ताकत थी जिसने रानी से हत्या करवाई और सिपाही को अपने ही बेटे की बलि देने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहानी हमें असल में 3 अंदरूनी दुश्मनों के बारे में बताती है। पहला, हवस, जिसने रानी और सिपाही दोनों को अंधा कर दिया। दूसरा, लालच, जिसके चक्कर में चोर चोरी करने आया। और तीसरा है क्रोध, जो अक्सर इन दोनों भावनाओं का एक बहुत ही विनाशकारी नतीजा होता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इन 3 दुश्मनों में हवस, लालच और क्रोध सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।